श्री रामकृष्णचरितमानस दोहा क्रमांक 78। जे दिन काली प्रतिष्ठित भयऊँ साग्रज तहाँ ठाकुर रहऊँ। पिता नलिन क्षुद्र कर दाना यहाँ अग्रज पूजक सम्माना। राम कृष्ण मन करहि विचारा होहि कि मंगल अशुभ हमारा। तात बात बहुविधि समुझावा सरल हृदय कछु समझ न आवा। धर्मपत्र तब लीन जनाई होवहि मंगल अशुभ न भाई। सहज ही राम कृष्ण तब माना विधि सम्मत सब कारज जानम। मन कछु संशय अब नाहि देवी प्रसाद तदपि नहीं खाई। नाना भांति तात समुझाई भोजन निष्ठ तबहु नहीं जाई। साधक प्रथम नियम सहरई सिद्ध भये नियमातीत भवई। ले सीधा गंगा गर्भ करहु रसोई जाई। मन जाते निर्मल रहे शंका रहे न भाई। गंगा भक्ति के सामने निष्ठा की हुई हार। सीधा ले नित पाक कर नाव नाथ करे आहार। तो जे दिन काली प्रतिष्ठित भयेऊ सह अग्रज तहाँ ठाकुर रहेऊ। जिस दिन सन 1855 के 31 मई को माँ काली की प्रतिष्ठा हुई। राम कुमार जैसे कि पहले कहा गया प्रतिष्ठा करने में उस समारोह में प्रथम मुख्य पुजारी वही थे और उसके बाद उन्होंने पुजारी पद ग्रहण करके वही रहना चालू कर दिए थे। माँ की पूजा किया करते थे। तो जिस दिन माँ की प्रतिष्ठा हुई, माँ काली की प्रतिष्ठा हुई, अपने अग्रज के साथ श्री राम कृष्णदेव ठाकुर श्री राम कृष्णदेव वहीं पर थे और मन में उन्होंने विचार किया पिता नलिन क्षुद्र कर दाना यहाँ अग्रज पूजक सम्माना। राम कृष्ण मन करहि विचारा होहि कि मंगल अशुभ हमारा। राम कृष्ण देव जो हैं वहाँ पर मन ही मन विचार करने लगे कि हमारे पिता तो खुद ही राम जी तो क्षुद्र का भी दान नहीं लिया करते थे और हमारे अग्रज जो हैं अब यहाँ पर क्षुद्र परिवार रानी रासमणी क्षुद्र जाति में पैदा हुई रानी रासमणी के हाथों यह बना हुआ मंदिर की मुख्य पुजारी हैं और उनके घर का मंदिर में जो भी प्रसाद बनती है हमारे अग्रज लिया करते हैं और सम्मानपूर्वक यहाँ पर रहते हैं। तो यह मंगल है कि अमंगल है, इससे हमारा मंगल होगा कि अशुभ होगा, इस प्रकार से वे सोचने लगे। तात बात बहुविधि समुझावा सरल हृदय कछु समझन आवा। राम कुमार जी ने अग्रज राम कुमार जी ने बहुत प्रकार से श्री राम कृष्ण देव को समझाए, लेकिन सरल हृदय श्री राम कृष्ण देव को कुछ समझ में नहीं आया और वे उस दिन वापस
अपने झामापुकुर वाले मकान में चले गए। करीब 1 सप्ताह या 8-10 दिन बाद फिर आते हैं, देखते हैं कि भाई अग्रज जो भैया जो हैं यहाँ पे सम्मानपूर्वक पूजा किए जा रहे हैं। तब उनके मन की शंका तो तब भी बनी हुई थी कि हमने भैया ने ठीक किया कि नहीं किया। तब वे क्या एक रास्ता निकालते हैं। क्या रास्ता? धर्मपत्र तब ले न जनाई, हो वही मंगल अशुभ न भाई। धर्मपत्र निकालते हैं। श्री रामकृष्ण देव जो हैं कुछ पन्नों पे कागज़ के टुकड़ों में यह लिख करके कि मंगल हुआ, और कुछ में यह लिख करके कि अमंगल हुआ, और इस प्रकार से उसको मोड़ करके रख देते हैं। और इसमें से एक पत्र को निकालते हैं, और जिसमें धर्म इस प्रकार से धर्म पत्र से वे जान जाते हैं। एक पत्र जो निकालते हैं उसमें क्या लिखा था? हो वही मंगल अशुभ न भाई। उसमें लिखा हुआ था कि राम कुमार ने जो कुछ भी किया उससे मंगल ही होगा, किसी प्रकार के कोई अशुभ नहीं होगा। तब श्री राम कृष्ण देव जो हैं सहज ही राम कृष्ण तब माना, विधि सम्मत सब कारज जाना। तब श्री राम कृष्ण देव ने सहज में ही इस कार्य को, राम कुमार के कार्य को विधि सम्मत मान गए, और मन मह कछु संशय अब नाही। मन में फिर कोई संशय नहीं रहा। वे वहीं रहने लगे दक्षिणेश्वर में ही। लेकिन देवी प्रसाद तदपि नहीं खाही। देवी का प्रसाद, माँ काली की भोग श्री राम कृष्ण देव फिर भी नहीं खाते थे। बड़े भाई अग्रज जो है नाना प्रकार से उनको समझाते थे, और नाना भांति तात समुझाई, भोजन निष्ठ तबहु नहीं जाहि। नाना प्रकार भांति से राम कुमार जी श्री राम कृष्ण देव को समझाते हैं, फिर भी से श्री राम कृष्ण देव की भोजन निष्ठा नहीं जाती है। वे काली मंदिर के प्रसाद को भी केवट के घर की प्रसाद समझ करके नहीं खाते हैं। साधक प्रथम नियम साराई। साधक जो है उसकी प्रथम हर नियमों को मानना पड़ता है उसको। और इस प्रकार से जब धीरे धीरे वे अपने साधना के पथ पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, तब उन छोटे छोटे नियमों से परे चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। फिर उन नियमों को नहीं मानना पड़ता। सिद्ध भये नियमातीत भवहि। सिद्ध हो जाने के बाद वे नियम से ऊपर चले जाते हैं। ले सीधा गंगा गर्भ करहु रसोई जाई। तब राम कुमार जो हैं अपने छोटे भाई रामकृष्ण को समझाते हैं, अच्छा भाई तुम काली की प्रसाद नहीं खाते हो तो ठीक है, ऐसा करो सीधा ले लो, यहाँ से दाल चावल ले लो भंडार से, और रसोई खुद बना लो। गंगा गर्भ में जा कर के माँ गंगा का जल ले कर के आप वहाँ पे खुद अपने हाथ से रसोई बना लो, तो उसमें तो मन जाते निर्मल रहे, शंका रहे न भाई। उसमें तो किसी प्रकार की शंका की कोई बात नहीं है। आपके मन हमेशा निर्मल रहे, आपके मन में कोई शंका न रहे, इसलिए आप खुद ही इस प्रकार से भोजन बना लिया करो। इस प्रकार से राम कुमार जो है रामकृष्ण को समझाते हैं, और यह बात जो है रामकृष्ण को ठीक जच जाती है, ठीक लगती है। और तब से वे गंग भक्ति के सामने निष्ठा की हुई हार। गंगा भक्ति के सामने वह निष्ठा, भोजन निष्ठा थी कि मैं केवट के नीच जाति के घर का भोजन अनाज ग्रहण नहीं करूँगा। उस निष्ठा की गंगा भक्ति के सामने हार हो जाती है, और वे मान लेते हैं, सीधा लेते हैं मंदिर से, सीधा ले नित पाक कर। सीधा ले करके खुद ही पाक करके रोज रोज खुद ही निज पाक कर, नाथ करे आहार। श्री राम कृष्ण देव जो है आहार करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से श्री राम कृष्ण देव का लीला जो है वहाँ पर दक्षिणेश्वर में चालू होती है। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंधु स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।